गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, याद रखना। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22। देखो, सुधन पुत्र, अधन धर्म, सुधन कर्म, मिलान में कोई भी उपसर्ग नहीं, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है आ उपसर्ग किसमें नहीं है। तो देखो, आदरणीय में ना आदर उपसर्ग, कल भी ये शब्द कराया था मैंने, और अनीय प्रत्यय ऐसे भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि किसमें प्रत्यय रहित कौन सा शब्द है। तो देखो, भिक्षा धन उक भिक्षुक, देखो इसमें ही देख लो डायरेक्ट। दुर, दुर क्या है? संस्कृत का उपसर्ग नहीं है ये, तो प्रत्यय कहाँ से हो गए जब इसमें उपसर्ग लग रहा है। तो आंसर हो जाएगा बी, दुर्धन गुण, ठीक है। नेक्स्ट, नदी का बहुवचन बताना है, तो नदियाँ, नदी का क्या हो जाएगा? नदियाँ, बी। देखो, शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का होता है बताओ? 4। कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। वचन कितने हैं हिंदी में? हिंदी में वचन है 2, एक वचन बहुवचन। नेक्स्ट, रात्रि का कौन सा लिंग है? रात्रि अच्छी है, तो कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग, बी। अच्छा देखो, दही याद रखो, व्याकरण ये हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। और जैसे एक फरवरी, ये इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये भी किस में रहता है? हमेशा पुल्लिंग में, ठीक है। ये 3 याद रख लेना। नेक्स्ट, राम ने कहा कि वह कल जयपुर जाएगा, यह किस प्रकार का वाक्य बताओ? की आ रहा है, की किस में आता है? मिश्र वाक्य में, ठीक है, याद रखना। और किस में आता है? संज्ञा उपवाक्य में। 2 जगह आपको की मिलेगा, कहाँ कहाँ पे? मिश्र और संज्ञा उपवाक्य। अच्छा, सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है बच्चे शाम को क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो, अगर सब जो वाक्य उसमें से द्वारा या के द्वारा न दे रखा हो, इन दोनों में से कुछ भी न दे रखा हो, या तो ने दे रखा हो, या तो ने दे रखा है तो डायरेक्ट कृतवाच्य लगा देना, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा है तो कृतवाच्य लगा देना। इसमें नहीं दे रखा है ना कुछ भी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ये ट्रिक है, इस तरीके से निकालो आंसर। नेक्स्ट है आपका, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आखिरी में कहाँ पे अंडरलाइन हो रही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पे। तो क्या ही शब्द संज्ञा पदबंध है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, परिश्रम का महत्व वे जानते हैं जो स्वयं अपने बल पर आगे बढ़ते हैं। स्वयं क्या है यहाँ पे? निजवाचक। संबंधवाचक क्या होता है? जो सो। पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते? 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम के भेद कितने? 6। कौन कौन से? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। संख्या कितनी है? संख्या है 11। नेक्स्ट, भारतीय कृषक, कृषक कौन सा है? भारतीय। विशेषता बता रहे हैं, कृषक की विशेषता क्या है? वो भारतीय है। आंसर हो जाएगा विशेषण। विशेषण 4 प्रकार का, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक, याद रखना, ठीक है। क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीत, परिमाण, ये भी याद रखो। नेक्स्ट, किस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है? मुख्य क्रिया, एक मुख्य क्रिया किस में होती है? ये होती है साधारण वाक्य में। एक उद्देश्य एक विधेय होता है ना, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, अब देखो, की से आरंभ होने वाले उपवाक्य को क्या कहते हैं? मैंने ऊपर ही बताया था ना, की किस में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जवाब दोगे आप। मैं और बता दे रहा हूँ, विशेषण में क्या आता है? जो, जिसका, जिसकी, जिसके। सर्वनाम उपवाक्य कभी पूछेगा नहीं आपसे, एक तो ये पूछेगा, इसका आंसर मैंने ऊपर बता दिया था। जो, जिसका, जिसकी, जिसके आ जाए तो विशेषण, बाकी सब जो आ जाए वो क्रिया विशेषण। 3 ही पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट, संज्ञा कौन सा नहीं है? तो देखो, जब भी किसी चीज़ के पीछे ना आ जाए वो क्रिया होता है हमेशा। तो लड़ना क्या है? क्रिया है, ऐसे निकाल लो। और ना और किसके पीछे आता है? मुहावरे के पीछे आता है। नेक्स्ट, आग का तत्सम क्या होगा? आग का तत्सम होगा अग्नि। नेक्स्ट, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण। जिज्ञासा से ऐसे बनाओ, देखो, जिज्ञासु व्यक्ति, जिज्ञासाशील व्यक्ति होता है, नहीं, जिज्ञासी नहीं होता, जिज्ञासा वाला नहीं होता, जिज्ञासु व्यक्ति होता है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, चिन्ह का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं? दांत की कह रहे हैं तो दंत। दंत में क्या आता है? तावर्ग, ठीक है। और क्या आता है? ला और शा। कंठ में क्या आता है? का वर्ग। और क्या आता है? आ और हा। मूर्धन्य में क्या आता है? टा वर्ग। अनुनासिक क्या होता है? देखो, एक होता है ये अनुस्वार, इसे कहते हैं आप अनुनासिक। इसमें मुंह से ज़्यादा हवा निकलती है, इसमें किससे निकलती? नाक से। नेक्स्ट, इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो यार अलावा ये संयुक्त थोड़ी ना होते, ये तो क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। और या को क्या कहते हैं? अर्धस्वर।
अर्धस्वर। और किसको कहते हैं? या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। छा किससे बना है? क्र प्लस शा से। त्रा किससे बना है? त्र प्लस रा से। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। संयुक्त व्यंजन कितने हैं आपके? 4। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, बाजार शब्द किस संज्ञा से बना है? तो ये है समूहवाचक संज्ञा से। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बन जाती है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कागजी घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरा अरबी भाषा का होता है। ठीक है, इसके पीछे ना आता है, वाक्यांश होता है, तो ये होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। आंसर होगा ये। नेक्स्ट, किस शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? तो देखो अभी किस में नहीं है? देखो अ प्लस भिन्न, इसमें क्या है? आ उपसर्ग है। ठीक है, और इन सब में अभी अभी अभी, अभिधन उदय अभ्युदय, अभिधन ईप्सा अभीप्सा, अभिधन जात्य अभिजात्य। ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखो, समास की दृष्टि से कौन सा सुमेल सही नहीं? तो दोगला क्या होता है? बहुब्री समास, अन्य पद प्रधान। ठीक है, नवयोग ये सही है। नया है जो युवक, विशेषण विशेष। ठीक है, शब्द का कोश तत्पुरुष समास, भागम भाग अव्ययी भाव समास। आंसर हो जाएगा सी। टफ क्वेश्चन है अभी थोड़े आखिरी के। इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होता है? मूछ अच्छी है, मूछ झुक गई, ऐसे बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से शुद्ध बताना है। तो देखो तत्वाधान्य होता है, दोबारा बताता हूँ, तत्वावधान। ठीक है, इसके बाद ना बा आएगा इसमें। दिनांक में ना ये अनुस्वार नहीं आता, अनुनासिक आता है। अनुनासिक नहीं आता, अनुस्वार आता है। इस तरीके से लिखो, दिनांक इस तरीके से लिख लो, या दिनांक इस तरीके से लिखो। ये जो ऊपर है ना बिंदी आएगी इसमें, दृष्टा सही है। निसंकोच में ना विसर्ग आएगा, या तो विसर्ग नहीं लगाए तो आदर्शा। आंसर हो जाएगा सी। निरोग लिख लो, दरोगा लिख लो, दरोगा को दारोगा लिखा जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट अब होता है उल्लू बोलना। उल्लू बोलना का मतलब होता है उजाड़ होना। क्या हो जाएगा? उजाड़ होना। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, यह पुस्तक पढ़ी है मैंने। जब भी ने आ जाए, मैंने बताया था ना, ने आ जाए या से द्वारा या के द्वारा न आए, तो वहाँ पे क्या है? कृतवाचक। जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, उसे लिखो, चलो आप कॉपी में लिखो। चलो, जहाँ पे अगर ने आ जाए या से द्वारा या के द्वारा ना आए, या तो ये आए या इन दोनों में से कोई भी ना आए, तो आप कृतवाच्य लगा के आना। नेक्स्ट, कौन सा विशेषण कृत प्रत्यय से बना है? तो देखो लड़ना, ये क्रिया से बना है। ठीक है, कृत प्रत्यय, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। अगर 2 ऑप्शन में ना हो तो 4 लगा के आना प्रत्यय के भेद में। पहाड़ क्या है? ये तो संज्ञा है। हमारा क्या है? ये तो सर्वनाम है। दास क्या है? विशेषण है। आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट वाक्यांश के लिए बताना है कि कौन सा सुमेलित गलत है। तो ऊपर, पहाड़ के ऊपर की भूमि को कहते हैं आदित्यका, उपत्यका कहते हैं नीचे की भूमि को। देखो इसे याद कर लो, मसीजीवी, जो कलम की कमाई खाने वाले को कहते हैं मसीजीवी। आंसर हो जाएगा इसमें ए। मसीजीवी याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना है। यह लड़का आएगा, ये लड़के नहीं, यह लड़का, एक लड़का है ना। मैं गहरी नहीं, गंभीर। क्या आएगा? गंभीर, गहरी नहीं आएगा। मैं पढ़ने दूं, तुझे सब समझ में आता है, ये बाकी चौथा शुद्ध है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखो, अभी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक आया, इसमें 10वीं रैंक आई है इंडिया की। 140वीं जेंडर गैप इंडेक्स में थी। ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स याद रखना। 135वीं पीस में थी। 87वीं किस में थी? अगर किसी को याद हो तो बताना। अभी होम प्राइस आया था, उसमें 55वीं थी, ये भी याद रखना। ठीक है, और बस इतना याद रखो। 142वीं उसमें थी, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर वाली आती है ना, प्रेस फ्रीडम वाली, उसे याद रखना। 139वीं बताना किसी को पता हो तो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट, अभी भारतीय मूल के अब तक के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए भैया? ये बने अभिमन्यु मिश्रा। और अपने इंडिया के 68 में ग्रैंड मास्टर कौन है? अर्जुन कल्याण। दोनों को याद रखना। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर वाला क्वेश्चन याद रखना। ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर आया? तो ये 20। ठीक है, पहले उस ऊपर वाले में 10वें स्थान पे था, इसमें 20वें स्थान में। ठीक है, दोनों की रैंक याद रखो। नेक्स्ट, 30 जून 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त कर दिया? इंपॉर्टेंट बनेगा। दूसरा बांध जो यहीं पे बना था ना, दुनिया का सबसे बड़ा, चाइना में, तो याद रखना। नेक्स्ट, अभी तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? देखो बासे वायुसेना, बासे विवेक, याद रखना। 8 आगे बताना, नवंबर है या दिसंबर है? वायुसेना दिवस क्या है? राकेश सिंह भदौरिया हैं कि नहीं है इसके? ये भी आप लोग बताना, प्रमुख किसके? वायुसेना के।
अब देखो अब्दुल्ला साहिद UNGA के अध्यक्ष बने थे। पैट्रिक कमोथ ये WHO कार्यकारी के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, अभी देखो CEO का 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो ये किसमें, अमिताभ कांत है। अच्छा एक चीज़ बताना, के वेणुगोपाल का 1 साल का कार्यकाल बढ़ा है, ये क्या है अपने, और इनका आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। देखो आर्टिकल से एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल है 164 का 4, जिसके तहत कोई भी आदमी ने 6 महीने तक बिना किसी चुनाव के मतलब मंत्री, वो उसमें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आप अगर मुख्यमंत्री रहना चाहते हो तो उस 6 महीने तक रह सकते हो, और 6 महीने के बाद आपको कहीं ना कहीं से चुनाव जीतना पड़ेगा। ये आर्टिकल 164 के 4 में दे रखा है। अब मैं एक ही बता रहा हूँ आपको, अभी देखो उत्तराखंड में ना आज थर्ड CM चुन लिए गए, ठीक है, वो मैं कल परसों करा दूँ क्वेश्चन। तो थर्ड CM जो चुन लिए गए, तो वो दूसरे वाले क्यों हटे, क्योंकि 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली उन्हें हटना पड़ता इस आर्टिकल की वजह से। तो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनेगा ना, देखो 400 आर्टिकल हैं आपके, उसमें पढ़ने को सब पढ़ लो, मगर ऐसे इंपॉर्टेंट पढ़ोगे ना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि के वेणुगोपाल, ये देखना किस आर्टिकल में थे, इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बताने को बता दूँ मगर फिर आप लोग भूल जाओगे। प्लीज़ शेयर करना। देखो यार मैं अब ये इस तरीके से ना आर्टिकल भी बता दिया करूँगा आपको, इंपॉर्टेंट जो रहा करेगा। थोड़ा सपोर्ट करोगे ना तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन फील होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, दोस्तों को एक बार बोलो सही देखने को। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।